नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक्स का ये ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल व्यास। हर बार की तरह इस बार भी मैं 5 उन लोगों से आज आपको तारुफ कराऊंगा, उन लोगों का जो वाकई समाज में एक मिसाल है। शुरुआत पहले यूं करता हूं कि ये जुलाई 2020 का समय रहा होगा जब 4 लोगों ने मिलकर एक विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए। वो विचार क्या था उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इन 4 सदस्यों ने जो मिलकर जो इस एक विजन को, एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया, तब इनको पहला आर्थिक सहयोग ₹600 का मिला। आज ये 400 लोगों का एक बड़ा परिवार है और मिनिमम हर परिवार का जो सदस्य है वो ₹200 प्रति माह इस पर खर्च करता है। बात दरअसल ये है कि बाड़मेर से इसकी शुरुआत होती है। एक छतरानी कल्प एक संगठन बनता है। ये बेसिकली डेडिकेटेड है उन राजपूत परिवारों के लिए, खास तौर पे उन विडोज के लिए या उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और बच्चे की उम्र 18 साल की कम है। तो ये लोग एक ग्रुप बनाकर एक छतरानी कल्प, इन्होंने इसका एक नाम दिया, एक संगठन है जिसके तहत ये उन विडोज को पेंशन देने का काम करते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन देने का काम करते हैं और भी बहुत कुछ इन पर काम होता है। मैं आज अपने इस पॉडकास्ट पर इन 4 लोगों से आपका तारुफ कराते हुए बड़ा मुझे खुशी का पल है। मैं पहला परिचय आपको कराता हूँ। मदन सिंह ढोक हमारे साथ इस वक्त ऑडियो लाइन पर हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। रंजीत सिंह जी बोल धोरीमना के पास बाड़मेर जिले से आते हैं, इनका भी बहुत-बहुत स्वागत। रावत सिंह खारिया हमारे साथ ऑडियो लाइन पर जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह है रेटा जयपुर से, वो हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। छगन सिंह सिंधली ये भी हमारे साथ ऑडियो लाइन पर इस वक्त हैं और बाग सिंह जी माहबार ये भी हमारे साथ ऑडियो लाइन पर हैं। मैं आप तमाम का सबसे पहले इस ऑडियो पॉडकास्ट पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, हम सभी को इस प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए। मैं जय राजपूताना संघ का संस्थापक होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जी और हमें आप लोगों के बीच में, आपसे जुड़े हुए श्रोताओं के बीच में हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं पिक्स को लेकर और डेजर्ट टाइम्स को लेकर हमेशा कहता हूं कि ये आप श्रोताओं का मंच है और इन्हीं श्रोताओं के मंच से हम लोग ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बाग सिंह जी महाबार, हम आप ही से बात करेंगे क्योंकि आप ही के जरिए हमें ये पता लगा कि ये छतरानी कल्प है। सबसे पहले मुझे इसकी अवधारणा, जो आपकी शुरुआत हुई उसकी जुलाई 2020 में, उसकी एक कहानी थोड़ी सी संक्षिप्त में बता दीजिए। जी निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। हमारा एक सामाजिक संगठन है जय राजपूताना संघ करके। जय राजपूताना संघ शिक्षा, शक्ति, संस्कार के उद्देश्य से काम करता है। तो ये हमारा संघ इतना विशाल हो गया कि धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। तो हमने संस्थापक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रेटा से मिलकर के एक जरूरत कि क्यों ना हम समाज को एक नई दिशा, समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य करें। जो जरूरतमंद परिवार है उन तक कैसे पहुंचे, जी इस उपलक्ष्य में हमने छतरानी कल्प की ये टीम बनाई। तो जी छतरानी कल्प की बाड़मेर में हमने जुलाई 2020 में शुरुआत की थी। आपने बताया कि 4 सदस्यों के साथ की थी, जी जो कि वो टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आज बहुत बड़ी विशाल 4 से 400 सदस्य हो गए हैं इस टीम में। जी जी और हम इस टीम से जो हमारे क्षत्रिय समाज के युवा है उनसे सहयोग लेते हैं और क्षत्रिय समाज के ऐसे जरूरतमंद विधवा छतरानियां हैं जी उनको हम पेंशन के माध्यम से, और कोई ऐसी आपातकाल घटना हो या उनके बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो, या जी फिर उनको कोई रोजगार से जुड़ना हो तो उसमें हम छतरानी कल्प योजना के माध्यम से सहयोग करके प्रेरित करते हैं। जी, बाग सिंह जी आप तक फिर आऊँगा। एक बार बात विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मैं सबसे पहले चूँकि मेरा ये मानना है कि क्षत्रिय जो आपने राजपूताना संघ बनाया है, जय राजपूताना संघ, और उसके तहत आज जो ये काम आप समाज में कर रहे हैं, इसकी शुरुआत की कोई प्रेरणा रही आपकी कि ये क्यों आपको लगा कि ये करना चाहिए? जी व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा 2006 में मैं हुँ, जय राजपूताना संघ को स्टार्ट किया था। उस टाइम में हम एक युवा थे, तो हमें ये जोश था जी, कि हमने उसमें ये सोचा कि जो इस संगठन का नाम दिया, हमने उसको दिया था एक ग्रुप ऑफ बनास वर्किंग फॉर एवरी राजपूत। जी, जब हमने काम किया, जब हम फील्ड में जाने लगे, तो हमें लगा कि हमारा समाज में संगठन बहुत सारे हैं जी, और एक संगठन सभी कामों को नहीं कर सकता। जी, जिस प्रकार हमारे कहीं विवाह होता है और विवाह में हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी जाती है, तभी वो विवाह परिपूर्ण हो पाता है।
जी उसके बाद हमने इस गांव में गए तो गांव में हमने देखा कि हमारे कई राजपूत परिवार ऐसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, लेकिन उनकी ओर मदद की ओर कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। वो जी संगठनों में भाषण बहुत होते हैं, मंचों से कहा जाता है ये हम करेंगे, लेकिन उनकी ओर वापस मुड़कर कोई देखता नहीं। जी, सच्चाई है तो ये। जी हाँ, तो उस प्रेरणा को देखने के बाद हमने सोचा व्यास जी कि क्यों अब जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो ये धर्म का कार्य है, ये पुण्य का कार्य है, पहले अपने परिवार को, अपने घर को हम सही करें। जी हम ये नहीं कहते कि ये संगठन केवल राजपूतों के लिए काम करेगा, ईश्वर की इच्छा रही, हरी कृपा रही और जी सब भाइयों का सहयोग रखा तो हम संपूर्ण समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय की जी छत्र छाया में जी संपूर्ण समाज का विकास होता है। जी जी तो उस वक्त उसके बाद हमने ये पहला एक छोटा सा कार्यक्रम स्टार्ट किया पूरे इस भारत में कि क्षत्राणी कल्प एक परिवार स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोगों को, हम पहले सिलाई मशीन और जो पुस्तकें होती थी पढ़ने की वो बच्चों को बांटते थे शुरुआत में। जी जी जब धीरे धीरे सिलाई मशीन बांटने लगे तो वो रोजगार का साधन बढ़ा जी उनका, और पुस्तकों के माध्यम से जो उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बैग और किताबों के माध्यम से वो पढ़ने लगे, जी लोगों को अच्छा लगा, वो हमसे जुड़ने लगे। आज राजस्थान के ये 2013 से ये काम कर रहा है और राजस्थान के 13 जिलों में हम लगातार 1029 महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। मदद तो पता नहीं कितने परिवारों की हमने कर दी, लगातार पेंशन जो है 1029 परिवारों को दे रहे हैं। उसके अलावा हमने सिलाई मशीनें बांटी है, लाख लाख रुपए की आपातकालीन मदद की है। इस प्रकार ये कारवा बढ़ता गया और लोगों को अच्छा लगता गया। आपको ताज्जुब होगा, हमने इसका नाम दिया है एक कप चाय समाज के नाम। क्या बात मतलब है। हम केवल आपसे एक कप चाय का खर्चा लेते हैं कि आप सुबह जब चाय पिए तो आपको ये महसूस हो कि यार ये चाय मैं मेरे समाज के लिए पी रहा हूँ। जी 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 और उसी प्रेरणा से ये कारवा बढ़ा और आज राजस्थान के 13 जिलों में बहुत मजबूत तरीके से क्षत्राणी कल्प काम कर रहा है। यहाँ तक कि इवन मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हम काम कर रहे हैं इस पे। बहुत बहुत बढ़िया। हमारा उद्देश्य केवल इतना सा ये है व्यास जी जी कि हम ये चाहते हैं कि क्षत्रिय सभी समाज के लिए काम करें। जब हमारा परिवार सक्षम हो जाएगा तो हम अन्य समाजों के लिए भी इसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी, आप तक फिर आऊंगा। इस बीच में छगन सिंह जी सिंडली से भी बात कर लेता हूँ। छगन सिंह जी, ये पूरा जो इसका आर्थिक प्रबंधन है, ये आप देखते हैं शायद? जी बिल्कुल, मैं ही देखता हूँ सब। जी, तो किस तरह से ये आपको प्रति महीने कैसे आर्थिक सहयोग आता है और कैसे आप इसका प्रबंधन करते हैं? क्योंकि ये कोष का जो भार होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, इसमें जैसे अपना एक क्षत्राणी क्लब का नाम का एक अकाउंट खुला हुआ है अपना। जी तो उसमें हर महीने जैसे 200 रुपया प्रति माह अपने बाड़मेर शाखा की तरफ से रखा हुआ है। जी तो वो जैसे 1 तारीख आती है, 1 तारीख के आने के बाद सभी मेंबर को मतलब 90% तो सभी मेंबर कर ही देते हैं। जी 10 एक मेंबर होते हैं, उनको मैं जैसे मैसेज डालता हूँ तो वो सॉरी बोल कर माफी चाहता हूँ कि मैं भूल गया, तो वो भी कर लेते हैं ऐसे। जी जी जी, ये तो खैर अच्छा काम है। तो कुल मिला के अभी कितने मेंबर आपके जुड़ गए हैं इसमें? सर वैसे जुड़ने में तो काफी मेंबर जुड़ गए, लेकिन रेगुलर मेंबर 400 मेंबर ऐसे। 400 मेंबर हैं। बाकी जिसको भी तो जी जी बाकी जी जैसे जन्मदिन पर, जैसे वैवाहिक वर्षगांठ है जी या फिर जैसे बच्चे के जन्मदिन पर, ऐसे करके तकरीबन 600 मेंबर जुड़े हुए हैं ऐसे जो समझो ऐसे। जी, आप तक मैं फिर आऊंगा। रावत सिंह जी से भी बात कर लेता हूँ खाली से। रावत सिंह जी, ये पूरी मुहिम जो आप लोग चला रहे हैं, क्या लगता है कि इससे और नए युवा प्रेरित हो रहे हैं आपसे? हाँ, नए युवा प्रेरित हो रहे हैं। हम सभी लोगों से मतलब निवेदन करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों को समाज के जी नाम से, जी जी। तो अब और तक सभी अब लोग अभी तो फिर ये जो आप जो रोजगार से जोड़ने का जो काम करते हैं, किसी को सिलाई मशीन वगैरह देकर, तो ये फिर किस तरह से करते हैं? उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप महिलाओं को? नहीं, ट्रेनिंग नहीं देते। मतलब जिनकी पेंशन चालू करते हैं तो हमारे एक मतलब कोर कमेटी करके एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें फिर हम मतलब परिवार की डिटेल वगैरह उसमें डाल देते हैं, फिर करता है जी एक वास्तविक में मतलब वो घर पेंशन है तो उनको फिर जी डिटेल लेकर के उनकी। जी जी, मैं आप तक फिर आऊंगा। रंजीत सिंह जी से भी बात कर लेते हैं, लाइन पर हैं। रंजीत सिंह जी, ये जो पूरा जो आपका क्षत्राणी कल्प का जो कार्य है, इस कार्य को सामाजिक तौर पर कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिली? कितना समाज ने इसको प्रेरित किया आपके राजपूत समाज से? हाँ निखिल सर जी, नमस्कार। नमस्कार हमारा शुरुआत में हमें थोड़ी दिक्कतें आई थी जी जब स्टार्टिंग किया तभी। उसके जी बाद में जैसे जैसे हमारा कारोबार बढ़ता गया, जी समाज का काफी सहयोग रहा है।
जी और आजकल युवा सब सोशल मीडिया से हमसे जुड़े हुए हैं, हम जैसे स्टेटस जी वगैरह लगाते हैं, जी उनको प्रेरित करते हैं भाई ये एक समाज का अच्छा काम है, आप भी इससे जुड़ो। जी तो अभी काफी रिस्पॉन्स अच्छा है, समाज का भी सहयोग रहा है, रह रहा है, जी और हम भी जो कार्य कर रहे हैं वो समाज को दिख रहा है। जी हमारा जो संगठन काम करता है ना, वो वास्तविक मतलब सबके सामने हम 15 दिन 10 दिन में जो हमारी राशि है वो ब्यौरा अपडेट करवाते रहते हैं, जी ताकि जो देखता है युवा उनको लगता है वास्तव में सतरानी क्लब का जो समूह है जी वो हकीकत रियल काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए अभी हमारा जो संख्या थी शुरुआती 4 लोगों से स्टार्ट करते करते आज तकरीबन ऐसा 500 550 लोग है, जी जी और 400 मेंबर ऐसे हैं जो रेगुलर हमें सहयोग करते हैं। जी 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 सर। मैं मदन सिंह जी भी लाइन पर हैं, मदन सिंह जी से भी बात कर लेते हैं। मदन सिंह जी, ये पूरा जो बात कर रहे हैं आज इस छतरानी कल्प को लेकर, ये वृक्ष आज पोद से मुझे लगता है वृक्ष बन ही गया, मैं इसे वृक्ष ही कहूंगा। तो अब इस वृक्ष की छाया में क्या लगता है कि आपको ये जो काम हो रहा है इससे और नए लोग जुड़ेंगे, समाज के उस आर्थिक कमजोर जो छतरानी हैं उसको मदद मिल रही है? जी निखिल जी नमस्कार। नमस्कार मदन सिंह जी। ये जो सतरानी क्लब का जो पौधा है अब ये वट वृक्ष बन चुका है। जी जो हमारे जो सामाजिक नेता हैं पहले इनको इनके बारे में पता नहीं था। जी आज जब ये सोशल मीडिया पर हमारी ये सतरानी क्लब के बारे में पढ़ते हैं, सुनते जी हैं और जी हम भी इसको प्रसारित करते हैं, तब जी हमारे पास भी कॉल आते हैं, हमारे जी समाज के बड़े बड़े लोगों के कॉल आते हैं, कहते हैं जी कि हमारे को ये पता ही नहीं था, आप जी इतना बड़ा काम कर रहे हो और जी हमारे पास आओ, हमारे जी से बात करो, और उनका पूरा सहयोग मिल रहा है आज की स्थिति में। जी जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मैं इस पर एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम जब ये शुरुआत हुई और आज जब हो रहा है, तो ये जो छतरानी कल्प आपने बनाया उससे आज की तारीख में कितनी पेंशन पर मंथ रिलीज हो रही है? मैंने आपको बताया हुकम, राजस्थान के 13 जिलों में 1029 परिवार है जिनको हम रेगुलर पेंशन दे रहे हैं अभी। 1029 यानी कि आप परिवारों को? मोटा मोटा आइडिया आप लेके चलिए कि हर महीने हम 10 से 12 लाख रुपए बिना किसी बड़ी फंडिंग या बिना किसी बड़े नेता के डोनेशन के हम आपस में एक कप चाय के योगदान से दे रहे हैं पूरे जी समाज को। भगवान करे और नेता आपको की ताज्जुब होगा। भगवान करे जी। नेता की नजर ना रहे आप लोग। नहीं उसमें भी एक जी सही आपको एक बड़ा बड़ा अच्छा वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा, व्याजी नजर डालना चाहूंगा। जी लास्ट टाइम हमारे नसीराबाद छतरानी कल्प का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को राजेंद्र जी राठौड़ जो साहब है, जी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के रहे हुए हैं, उन्होंने उनके बेटे ने उन्होंने देखा जब, तो वो बहुत प्रभावित हुए। और मुझे आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने खुद हमारे जो नसीराबाद टीम के हमारे प्रदेश है संयोजक हरि सिंह जी नांदला और सज्जन सिंह जी संयोजक साहब, उनको कॉल करके बुलाया और अपने जन्मदिन पे 11,000 रुपए का शुल्क उसमें छतरानी कल्प में दिया है। आप सोच सकते हैं कि इससे कि कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। जी मुझे ये लगता है कि ये जो छतरानी कल्प जो काम कर रहा है, खास तौर पे चूंकि बहुत सी परंपराओं से, मतलब मैं इसे कहूंगा कि हमारी जो समाज का जो साइंस है, जो समाज विज्ञान की हम जो बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय वो जिसकी छत्र छाया में 36 कौम अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और उसमें अगर एक छतरानी जिसने अपना सिंदूर खो दिया है, और चूंकि ऐसी परंपरागत रवायतें हैं और उसकी चलते वो इतना घूंघट प्रथा भी मान लीजिए अभी भी गांव में वो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये आर्थिक मदद मिल जाना, तो जब आप उनके घर तक पहुंचते हैं, मैं उस अनुभव को जीना चाहता हूं अपने इस पॉडकास्ट के जरिए मेरे श्रोताओं को भी, कि क्या फील करती होंगी जब आप उन तक पहुंचते हैं। रियाज जी, मैं आपको अर्ज करूं, मेरे जीवन काल की एक घटना मैं आपको बताता हूं। जब छतरानी कल्प स्टार्ट ही हुआ था हुकम, जी मेरे आज भी उस घटना को याद करता हूं तो मेरे आंखों में से आंसू रुकते नहीं है हुकम। मैं एक परिवार में, हमारे सज्जन सिंह जी अरक है प्रदेश संयोजक, और उन्हीं के द्वारा हमने एक मायरा भरा था हुकम। एक परिवार था जिसमें नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं। जी बताना भी नहीं चाहिए। उनके उनके माता पिता अपंग थे हुकम, और उस बच्ची की शादी होने वाली थी। जी हालात ये थे कि उनके माता पिता के पास बारात को खिलाने के लिए खाना और उस बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं था। शादी तो उन्होंने तय कर दी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था आने वाले 5 दिन से पहले। जी जब हमें सूचना मिली, हम उस परिवार के पास गए तो उनके आंखों के आंसू देख के हमारे हाथ पैर कपकपाने लग गए। मैं बताऊं याजी, हमारे मतलब अपने आप को इतना बुरा फील हुआ कि क्या आज हमारा समाज और हम इतने निकृष्ट हो गए हैं कि जिनके पूर्वकों ने संपूर्ण राष्ट्र को पाला, संपूर्ण राष्ट्र को दिया, आज वो अपने परिवार को ही मदद नहीं कर पाते हैं। ये लोग जो माइकों से बड़े बड़े दम्भ भरते हैं, बड़े बड़ी समाज सेवा का प्रण करते हैं, आज वो कहाँ है इस परिवार के लिए?
जी, 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 आज उस परिवार की आंखों पहुंचने वाला कोई है ही नहीं हुक्म। तो उस वक्त उस पीड़ा को हमने जो अनुभव किया ना, वो मैं बताऊं, आत्मा झकझोर गई हमारी। और आप जी, ताज्जुब करेंगे, हमारे पूरी टीम ने मिलकर 71,000 का मायरा भरा उस बच्ची का, और उसकी शादी की पूरी व्यवस्था हमने संभाली। उनके जी, मतलब देशों से लेकर, आज प्राउड फील होगा आपको कि इस बच्ची की नौकरी लग गई है, जी, जिनकी शादी हमने की। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी नौकरियां लगी, वो सब इस्लामिक कल्प को डोनेशन दे रहे हैं हमारे को आज। जी, जी। मैं अपने उस पल तमाम को मैं मेरे जीवन में भूल नहीं सकता हूँ। जी, बिल्कुल नहीं और नहीं भुलाया भी नहीं जा सकता और मैं अपने तमाम श्रोताओं को बता देता हूँ, आप लोग जानते हैं मेरे इस पॉडकास्ट पर सिर्फ़ राजनीति की बात नहीं है। हमने कुछ टाइम पहले आपको राजसमंद से आपको हमने भावना पालीवाल पेट वुमन से मिलवाया था। हमने बाड़मेर से आपको अनीता सोनी से मिलवाया था, जो चुंदड़ी दीदी के नाम से जानी जाती है। हमने बाड़मेर की बहन जी से आपको मिलाया था, जो रूरल इकोनॉमी पर काम करती हैं। आज इससे पहले हमने आपको और भी उन 5 युवाओं से मिलाया था जो बाड़मेर के उस हीट वेव के दौरान गायों के लिए जो कुंडियां बनाकर एक ग्रुप बनाकर उसमें फंडिंग लेकर किस तरह से उन्होंने मवेशियों की और बेजुबानों की मदद करी। और आज मैं ये मदन सिंह जी, रंजीत सिंह जी, रावत सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, छगन सिंह जी और बाग सिंह जी महाबार, इन सबको जब मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि जब हमारी टीम ऐसे लोगों पर शोध करती है और समाज में ऐसे छुपे रुस्तम को निकाल कर बाहर लाती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा वो जो बुजुर्गों का जो समाज विज्ञान था, वो कितना व्यापक था, उसमें कितनी चिंता थी, सिर्फ अपनी नहीं थी। वो कहता ना, कविता भी थी कि आप ही आप चरे सो पशु प्रवृत्ति होए। ये पशु प्रवृत्ति से बाहर निकल कर ये जो लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, और छतरानी कल्प के मैं इन तमाम लोगों को जिनके विजन में ये आइडिया आया, जिन्होंने इस पर काम शुरू किया, सिर्फ 4 लोग और 600 रुपए मिले, तो शायद आदमी डीमोरलाइज हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आज 400 लोगों का परिवार, 1029 परिवारों को पेंशन, आर्थिक मदद, आपदा में मदद, और इतना ही नहीं, अगर किसी का मायरा भरना हो तो उसमें भी मदद। और ये लोगों को, जब इन लोगों को मैं अपने मंच के जरिए आप तक लाता हूं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सिर्फ ये जो क्षत्रिय लोग हैं, ये इनकी बात नहीं है, ये हर समाज में इस तरह का तबका होगा जिनके सिंदूर नहीं रहते, घर में कमाने वाला नहीं रहता, बच्चे छोटे होते हैं, आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने कोविड काल में भी देखा था कि इस तरह के लोग आगे आए तो भारत कोविड से लड़ पाया। मैं आप तमाम लोगों को, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ, पत्रकार हूँ, बहुत सी खबरें करता हूँ, लेकिन जब मैं आप जैसे लोगों के साथ मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन वाकई अच्छा है। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से दूंगा और मैं उन तमाम श्रोताओं को कहूंगा जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप किसी भी समाज से हैं, अगर ये एक ऐसी पहल, छतरानी कल्प जैसी पहल अगर हर समाज करे, तो मुझे लगता है भारत वाकई में वो भारत होगा जिसे हम विश्व गुरु देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझसे बातचीत करने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद निखिल जी, जी, आपने बहुत हमें ये बहुत धन्यवाद प्लेटफॉर्म सर। दिया। मैं आपके श्रोताओं को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जयराजपुरा संघ और छतरानी कल्प परिवार की टीम की ओर से। और श्रोताओं से आग्रह करना चाहूंगा इसके लिए कि निखिल जी व्यास जैसे भाइयों को आप सदैव आगे बढ़ाएं। जी, ऐसे लोग जो हम जैसे भाइयों को मदद या आपके श्रोताओं से रूबरू करवाते हैं, उन भाइयों का सदैव सपोर्ट करें, इन्हें आगे लेके जाएं, ताकि राष्ट्र विकास में एक पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है उसको प्रस्तुत कर एक राष्ट्र को नए विकास की ओर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।